हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज देखते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ आर और यहाँ क्या दिखाई दे यक, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्केन क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलाइट कहते हैं। और एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों किसके साथ, जिंक धातु के साथ, जिंक मेटल के साथ, और यहाँ पर हमें आपको लेना होगा बच्चों क्या, ड्राई बच्चों क्या ईथर। तो मैंने क्या बोला कि ड्राई ईथर को हम आप क्या बोलते हैं, शुष्क ईथर कहते हैं, शुष्क ईथर। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर इसको 2 टाइम्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बोला क्या कि आर और यक्स, और यहाँ पर मैंने बोला कि जेड और 2 टाइम्स यूज करेंगे। इसको हम आप प्लट कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस यक्स और बच्चों क्या आर। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जिस प्रकार से ऊर्ज अभिक्रिया होती है उसी प्रकार से क्या होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हमारा आपका क्या होता है, ये निकल जाता है धीरे से। तो बच्चों ये जब यहाँ से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये आर इस आर से क्या होता है, कांटेक्ट होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ बन जाता है आर, और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या बन जाता है, आर बन जाता है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और यहाँ बाहर निकल जाएगा जेड और यहाँ पर कितने टाइम से यहाँ आ जाएगा जेड और निकल जाएगा F2। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, तो 2 मोल एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर 1 मोल एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास बच्चों है CH3 और क्या Cl, अगर इसकी अभिक्रिया मैं कह दूँ कि करा दिया जाए जिंक के साथ, तो और कहाँ पर किसके उपस्थिति में होना चाहिए, शुष्क क्या ईथर के उपस्थिति में होना चाहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर करा दिया जाए तो यहाँ पर पता है कि ये आपका कितनी बार यूज होगा, 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा CH3 और क्या Cl, और यहाँ से Zn, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ Cl उस तरफ चला जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा CH क्या 3। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ ये धीरे से क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये CH जो 3 है इस CH3 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमारा आपका बच्चों बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH3, और बाहर जो है रिलीज हो जाएगा Zn, और क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर Zn क्या हो जाएगा, Cl2 निकल जाएगा। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, तो ये हमारा आपका क्या होता है, एथेन होता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आपके पास है CH3 CH2 और बच्चों क्या Br, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए जिंक धातु के साथ, और किसके उपस्थिति में होना चाहिए अभिक्रिया, मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ध्यान से समझिए कि इसको कितनी बार लेना है, तो 2 बार लेना है। तो सबसे पहले बनेगा क्या, अब मैं इसी अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपके सबसे पहले क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखने का तरीका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अब सिंगल बॉन्ड। अब यही वाला कार्बन फिर से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या CH2, और बच्चों आगे क्या लगा है CH3, तो यहाँ पर क्या बन गया ब्यूटेन, और यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा Zn क्या Br2 निकल जाएगा। यहाँ पर इसके लिखने का तरीका कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 2 बार, तो इसके लिखने का तरीका था CH3 CH2 और यहाँ हमारा क्या है Br, और इसकी अभिक्रिया Zn के साथ। तो अब इधर से क्या लिखूंगा, इसको पलट देता हूँ, इसको ऐसे पकड़ करके बच्चों पलट दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Br और क्या CH2, यहाँ से रिलीज हो जाएगा CH3।
अब निकलने का तरीका आप लोगों को पता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो धीरे से ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया, समझ में आया। तो यहाँ CH3 था तो मैंने CH3 लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड CH2 है तो CH2। अब ये CH2 जा कर के इससे जुड़ा तो बच्चों क्या आया, CH2, और इसका ये क्या हो गया, CH3। तो इसका नाम हमारा क्या है, नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटेन कहते हैं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगर मैं अगला रिएक्शन दे रहा हूं तो बच्चों आप लोग ये रिएक्शन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर हमारे आपके पास है CH3 CH2 और यहाँ CH2, यहाँ पर मान लीजिए Cl, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, Zn, और यहाँ पर क्या ले लिया जाए, शुष्क आपके पास मान लीजिए ईथर ले लिया जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका A जो बनेगा क्या बनेगा। क्लियर। तो आप लोग ये रिएक्शन करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। और अगले रिएक्शन में दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखता हूँ ये एक रिएक्शन चेक करने के लिए बच्चों मैं दे रहा हूँ। तो ये आप लोग मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास Cl है। अब मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ Zn, और इन द प्रेजेंस आप क्या ले रहा हूँ बच्चों, शुष्क मैं ईथर यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट A क्या बनेगा, इसे आप लोग बना करके दूसरे रिएक्शन को कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया मैं और देता हूँ, CH3 और मेरे पास है CH, और यहाँ पर CH3 और यहाँ Cl, और इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिए Zn, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, शुष्क ईथर के उपस्थिति में करा दिया जाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों A क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये तीसरी अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया में क्या बनेंगे, आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर बन क्या रहा है। और बच्चों आप लोग ये ऐसी नेमिंग जो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन को सीखने के लिए, और नेमिंग रिएक्शन ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में यह जरूर आएगा। ऐसी रिएक्शन को जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि आप लोग यहाँ पर 95 और 99 तक बच्चों नंबर को स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग यहाँ पर प्रयास कीजिए कि ये आपका नेमिंग जो रिएक्शन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो है समझ में आ गया। तो मैं एक बार फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को कंप्लीट रिपीट कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर 1 मोल एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आप सबका बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद।